मेरी रास्ता जो है, इस रास्ते में चलते चलते वकीली रास्ता जिन्होंने इख्तियार कर लिया, इस रास्ते में चलते चलते कहीं खाना मिलेगा, कहीं पानी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं सोना मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप गुजारना पड़ेगा, औलिया अल्लाह के दरबार में झाड़ू देना पड़ेगा और मखलूक के खल खिदमत बेलौस करना पड़ेगा दिल की मोहब्बत से, दिल की मोहब्बत से। जब अमीर खुशबू रहमतुल्लाह अलैह अपने बादशाहियत छोड़ दिया, पीर के तलाश में निकले, चलते 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 उस दौर की बात बता रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दौर का। उस दौर में ये बिजली नहीं था। अमीर खुशबू रहमतुल्लाह अलैह तलाश करते करते उस जंगल में पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अमीर खुशबू को देखकर मुस्कुराए, कहने लगे क्या बादशाहियत अच्छी नहीं लगी, शाही महल अच्छा नहीं लगा, बादशाहियत लिबास अच्छा नहीं लगा, बादशाहियत खाना अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे आगे पीछे खिदमतगार जो थे वो अच्छा नहीं लगा, ये जंगल में क्या करने आए हो, यहाँ क्या है, क्यों बादशाहियत छोड़ के आए, तुम फारसी के माहिर हो, बादशाह के घराने का शहजादे हो, तो यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ क्या है। तो अमीर खुसरू रहमतुल्लाह खामोश है। रहमतुल्लाह पहले लक़ब नहीं था, लेकिन नाम लेना होगा तब से। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह, हजरत से सलाम पहुंच जाएगा, उनकी रोटी तो दुआ मिलेगा। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह खामोश बैठे रहे। हजरत निजामुद्दीन रोशन ज़मीर थे, बोला खुशबू इधर आओ, देखो तुम पीर की तलाश में आए, ठीक है, देखो यहाँ तुम्हारा महल जैसा खाना नहीं मिलेगा, या रहने का वैसा बिस्तर मखमली नहीं मिलेगा, यहाँ मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, महल की तरह यहाँ तुम्हारा खाना पीना नहीं मिलेगा, लिबास नहीं मिलेगा, यहाँ तो जमीन पे सोना पड़ेगा। हाँ, शर्त मंजूर है। तो अमीर खुसरू बोले हाँ मुझे मंजूर है। बोले और एक शर्त है, ये खनगाह शरीफ में जितने मेहमान आते हैं मेरे पास और लंगर खाने के लिए, इनकी जूती जो है उल्टी सीधी जो होती है, 40 दिन वहाँ बैठ कर सीधा करना होगा और लंगर से खाना खा लो। 40 दिन पहले तुम्हारी ये ड्यूटी है, फिर 40 दिन तुमको जितने मेहमान आते हैं मेरे दर पे लंगर खाने के लिए, मेरा न्याज जो होता है खाने के लिए, उनके सब बर्तनों को धोना पड़ेगा। 2 शर्त। तीसरी शर्त, फिर 40 दिन मेहमानों को खाना खिलाना होगा। 3 साल मंजूर है? बोला यूट्यूब में लग गए। 40 दिन पूरा हो गया तो काका इन सगी एक बहन बनाए थे, हजरत रहमत। इनकी पसंदीदा क्या था, जौ की लिट्टी, हरी मिर्च की चटनी। खबर भिजवाए बहन के वहाँ के एक मेहमान आए हैं और जौ का लिट्टी 2 सख्त बनाना और हरी मिर्च के मिकदार बढ़ा देना और चांदी के तस्तरी हो और उसमें मिट्टी का प्याला हो, उसमें 2 लिट्टी
जो कि रख देना, कड़क बनाना और हरी मिर्च की मिकदार बढ़ा देना और चांदी का तस्तरी ढकना हो, ऊपर मखमल हो, सजा के भेजना, मेहमान नवाजी करना हो। ये अमीर खुसरू बादशाह छोड़ के आए। जब यह खाना आ गया सामने, आओ खुसरू, तुमने हाथ धो लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक लुकमा जो है कड़क था। तो अमीर खुसरू तो पहले देखे खाना बड़ा लज्जतदार होगा, इतनी सजावट, और जब ऊपर से मखमल का हटाया गया और चांदी के तस्तरी तो देख रहे मिट्टी के प्याला जो का लिट्टी, तब उनका कुछ अंदर एहसास होने लगा, ये कैसे खाएंगे। हज़रत नियामुद्दीन औलिया समझ गया, रोशन ज़मीर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करो कि एक जौ का लिट्टी सख्त हाथ तोड़े और हरी मिर्च से लगाए मुंह में लिए, चिबा नहीं सक रहे। हज़रत नियामुद्दीन औलिया देख रहे हैं, क्या खुसरू नहीं चिबा पा रहे, अच्छा सेहत होगा, अंदर के मामला जो है सही हो जाएगा, गंदगी दूर हो जाएगा, ये खाने में बहुत फायदा है, खाओ खाओ। तो एक लोकमा कोई सूरज अमीर खुसरू ने हलक के नीचे किया। महबूब इलाही निजामुद्दीन अपने हाथ मुबारक से और रोटी तोड़ के और हरी मिर्च मिकदार था चटनी पिसा हुआ उनके मुंह में दी। अमीर खुसरू कहने लगे, ये तो मुंह में देने के साथ ये हलवा हो गया है, क्या किसी में खुशबू आ रही है, एक एक किस्म का खुशबू आ रहा है। बोले खाओ खुशबू, खुशबू खाओ 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 खाओ, तुम्हें आज मुरीद करना है, खाओ खाओ खाओ, बहुत जायका मिलेगा, हाँ खाओ खाओ। खाने लगे। हज़रत नियामुद्दीन औलिया जिजा पसंद था और जौ का लिट्टी था, और यही अपने हयात जिंदगी में यही फकीरी है, फकीरी है। माँ रबिया बसरी के वहां क्या है, एक ही बर्तन, उसी से पानी पीना था, नारियल का वो जैनमा वही बिछाना हो। हजरत फरीद वाला क्या था, एक टाट। हजरत बुगदाद का क्या गरीबी, जो खजा गरीब पहला खलीफा, अगर में सब्जी फरोश रहते थे तो हजरत बुगदाद काकी रहमतुल्लाह अलैह के जब घर में अनाज नहीं था तब सब्जी फरोश वाले घर में तो बच्चे की माँ जाती कल हंसना ले, फिर नजराना आ जाए कहीं से तो हजरत काकी रहमतुल्लाह दे जाओगे कल लदा कर। तो फखर से सब्ज वाली बीवी कहा, सब्जी वाली, सब्जी फरोख्त करने वाले बीवी, कि हम लोग पड़ोसी नहीं होते, तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता। अब ये बात हजरत बुगदाद काकी रहमतुल्लाह पर पहुंच गया, कहे आज से हमें किसी से कर्ज लेना ही नहीं है, जाओ वो ताक में नान रोटी रखा मिलेगा और सब के लिए हमारा खाने का पेट भर जाएगा। तो काकी वहीं से शुरुआत हो गया, अल्लाह की तरफ से खाना। हजरत बुगदाद काकी रहमतुल्लाह अलैह, तो फकीरी घर की नहीं है। हजरत फरीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह हसन कव्वाल गया कि हजरत हमारे बच्चे की शादी है, कोई मदद कीजिए। खामोश रहो, हम क्या दें, मेरे पास क्या है। अरे आपके पास कुछ नहीं, कह दीजिए उठा ले, आप खामोश रहे, फिर अच्छा उठा ले। जब हाँ एक में हाथ लगा सोने का हो गया, हजरत दूसरी उठा ले, भाई इससे हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। अरे हजरत कह देने में क्या है, कह दीजिए, तो कह दिए उठा ले। अब वादा कर, फिर नहीं कहेगा, वादा कर,
अब नहीं सवाल करेगा। मैंने नहीं हजरत सवाल नहीं करेगा। फिर कुछ देर बाद कहता है कि तीसरी से उठा ले। बोला अभी तूने वादा किया है ना। फिर कह रहा है तो मुस्कुरा कर बोला अच्छा उठा ले। तीनों हो सोने का बच्ची के शादी धूमधाम से किया। देखो हजरत फरीदाबाद दरबार में गया क्या हम ये हसन कव्वाल था, एक अल्लाह के वली थे। तो वहाँ बोले उनका नाम बहुत हमने शोहरत नाम सुना है। तो हजरत फरीदाबाद हम जा रहे दीदार के लिए। बोले देख बेदबी नहीं करना, जाना बेदबी नहीं करना। तो वहाँ जब पहुँचे तो देखे मखमल बिछा हुआ पलंग है, हर चीज सजावट है। तो ये कैसा फकीरी है? फकीरी तो फरीद बाबा के यहाँ एक था। ये रोशन जमीर थे। बोले मना किए थे ना बेदबी नहीं करना, और कर दिया चाहे इसको मारने के लिए। तो हजरत फरीद बाबा का हाथ आ गया। फिर इसको चाहे सख्त सजाते हैं। तो फिर हजरत फरीद बाबा हाथ आ गया। फिर ये चाहे इसे गर्दन में हाथ दे के हम निकालते हैं। फिर हजरत फरीद बाबा का हाथ आ गया। हाथ से आवाज आया, पहचाना हाथ को? तो हसन कव्वाल ये हाथ अगर आज नहीं होता तो हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाते। हजरत फरीद बाबा यह है फकीरी। किताब है, इल्म है, बरहक है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का इल्म है, शरीयत है। फकीर अदब एहतराम करता है, ताजीब करता है। सीने में कुरान है, शरीयत के लिबास है, इमामा है। तो फकीर बजाना आता है शरीयत। शरीयत के अंदर जब्त, फकीर के अंदर जब्त रहता है, खामोश रहता है। खामोशी में नाम शोहरत में नाम शोहरत ही रह जाएगा। या दुनिया में देखो नाम शोहरत के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा तादाद हो जाए ज्यादा, मेरा झंडा आगे, मेरे तादाद में इतने मुरीद हैं, मेरा डंडा इतना है, मेरा ताकत इतना है। इन तादादों से कोई मसला हल होने वाला नहीं। खामोशी में अल्लाह मिलता है। इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह शोर शराबा कहाँ रखा? दरगाह शरीफ। और चिल्ला शरीफ क्या रखा? खामोशी। 22 साल अपने हुजरे में पीर मुर्शिद की दुआ के बरकत से फरीद बाबा में दुआ पर इबादत करते थे। और 7 बादशाहों से टकराए, 7 बादशाहों का सवाल का जवाब दिया। जब नक्शबंदिया का टाइम आया, इंदिरा गांधी के टाइम में, तो सब मौलवियों ने फतवा दे दिया जाइए 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 जाइए। और जब शेर की औलाद आला हजरत और खून की औलाद है ना, मुफ्ती हिंद आजम, अल्लाह ने दिन का काम, अल्लाह जिसे चाहे दिन का काम ले ले, अल्लाह का जिसको चाहे जो अता कर दे। जब हज़रत मौलाना मुफ्ती हिंद आजम बस पहुंचा तो लेटर पढ़े, बोलो किताब लाओ। पढ़े, बोले नाजायज है, जायज नहीं है। तो मौलवियों तुम कैसे जायज करार दे दिया? जेल में जाने से तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, उनके दिल में खौफ खुदा था। जिनके दिल में खौफ खुदा है वो हर चीज डरेगा दुनिया की, और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं है दुनिया की हर चीज डरेगा। मुफ्ती हिंद आजम उस दौर में 100 रुपए का नोट दिए, खिदमतदार टिकट लाओ, तो काउंटर में क्या कहा? खुला नहीं, खुला लाओ। तो हजरत खुला नहीं है, टिकट नहीं दिया। तो हजरत ज़कात का पैसा है, ये 100 का नोट रख देते हैं और 100 का नोट रख के ले लेते हैं 100 रुपये। हाथ मत लगाना उसमें, ज़कात का पैसा है।
शर्त अगर सारा दिन यहाँ बैठना पड़े प्लेटफार्म बैठे संत मंजूर है और हाथ मत लगाना। वो कैसे मुफ्ती आजम थे, आला हजरत थे, शेरे औलाद, खून के जिगर के टुकड़े थे। ये हौज के पास उनको रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? उन्हें कुर्बानी दिया, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए मकान तक नहीं बनाया है। महीने में जो मिलता था उस पर अपना गुजर बसर करते थे। अब उनको फौज के पास रखा गया। तो मौलाना साहब इबरत सबक हासिल कीजिए। ये सब चीजें इबरत सबक हासिल करने के लिए है, अपने नफ्स ताबेदारी के लिए नहीं है। जाने मुस्तफ़ा पर जाने फिजा हो जाइए, शरीयत पे जाने फिजा हो जाइए, जिगर दिल इश्क इलाही में मजबूर रहिए। अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स और जिस्म के आराम के लिए एसी मत लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जी है कि नहीं है? लोग कहते हैं कि उन इमाम साहब, हरी मस्जिद के इमाम साहब के पास क्या है, ऑफिस में एसी या घर में एसी। हमने क्या उनका कोई कंपनी खोला है क्या? ऑफिस क्या उनका होगा? इमाम के लिए ऑफिस क्या? इमाम का हुजरा होता है, ऑफिस तो नहीं होता। ये तो 10 का पैसा है, चंदे का पैसा 10 का पैसा होता है ना। तो 10 का हक है कहने का, तो सूफी साहब का भी हक है कहने का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिद एक आदमी बना सकता है, लेकिन हुक्म नहीं है। क्यों? क्या करे, बनाया और उनके दादा या वालिद पर्दा क्या बोले, मेरा दादा वालिद पर हम मस्जिद नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो मस्जिद 10 का होता है, सबका होता है, सबका हक बराबर है। मस्जिद इबादत का है। तो हमने सुना तो बोला ये ऑफिस कैसे आ गया इमाम साहब का? तो हो सकता है कोई कंपनी खोले होंगे। तो नहीं, वो लगाए हैं, कमेटी लगाती है। तो ये नफ्स की मजा, जिसमें वाजिब जिस्मों का मजा, नमाज लुत्फों का मजा, इमामियत का मजा, मुसल्ला पे खड़ा होना। फजर के वक्त बहुत अहम वक्त है। फजर के वक्त इमाम को मुसल्ला पे खड़ा होना बहुत बड़ी जिहाद है। ये नफ्स अंदर दुश्मन से जिहाद है, तो उस नफ्स को आराम दे रहे हो। और एसी में, जिसमें वजूद को आराम दे रहे हो एसी में, तो मुसल्ली पे क्या असर पड़ेगा? अरे मौलाना साहब, कुल्ले नफ्स जाएगा तो मौत का वाकया भी बयान करते हो। और दुनिया की मजा ले रहे हो नफ्स का। अरे मजा चखोगे एक दिन, कुल्ले नफ्स जाएगा तो मौत का। जिस दिन होगा अल्लाह का हुक्म आएगा, सलाम रूह कब्ज करेंगे, उस दिन तुम्हारा जुबान का मजा, दुनिया का चखना, मजा नफ्स का देना, जिसमें वजूद कैसी में आराम देना निकल जाएगा। ये सूफी है, ये सैयद सूफी है। ये सैयद सूफी अपने जो गौ से औलाद सैयद आले रसूल सूफिया के हुसैनी है। गौ से औलाद है, शेर की औलाद शेरे होता है। हमें बहुत ही अफसोस हुआ इस बात का कि आज के दौर में इमाम भी ऐसी तलाश करते हैं। हा? अपने नफ्स के आराम के लिए। अरे तो कब्र में भी बोल देना कमेटी को कि भैया हमारे कब्र में एसी लगा देना। हा? नसीहत देके जाना। खैर, ये तो फिर आगे की बात सूफी साहब फिर सुनाएंगे। क्या हकीकत राज है, क्या हकीकत राज है, क्या इमाम का मुसल्ले पे खड़े होने का मसला मसाइल है।
बागी का दिल रुजू करो, इमाम का भी दिल रुजू करो। इतना उनको महीने का नजराना दो कि उनके बाल बच्चों में किसी की तकलीफ ना हो। बागी को हो, साफ सफैयत वाले को इतना दो ताकि उसे किसी किस्म का तकलीफ ना हो। ये शरीयत की बात बता रहे हैं, सूफी साहब के बाप के घर की बात है। ये शरीयत है, सुन्नत रसूल है। शरीयत की बात बता, किसी के दिल ना दुखाओ। हजरत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह रमजान मुबारक महीना था और एक ज़ईफ़ा खाना बना के लाए, तो वो खामोश हो गए, खामोश रहे। फिर कहा पता नहीं कितनी मेहनत मशक्कत करके, मजदूरी मेहनत करके खाना बना के लाए। हजरत नियामुद्दीन खाना नौश फरमा लिया, रमजान मुबारक महीना था। और बर्तन को बोले माँ ज़ईफ़ा दे दो। माँ ज़ईफ़ा चली गई तो लोग कहा हजरत आप तो रोजा थे, तो रोजा टूट गया। बोले उसका दिल तो नहीं टूटा, रोजा रख लेंगे। वो निज़ाम है, निज़ामुद्दीन है। शरीयत को दिल मोहब्बत से, इश्क इलाही में हर वक्त मशगूल रहते थे। बादशाहों से भी मुलाकात नहीं करते। खुसरो बादशाह अगर ये दरवाजे से आएगा, हम ये दरवाजे से निकल जाएंगे। वो निज़ामुद्दीन है, वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। खैर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हयात जिंदा रखा और सूफी फरहा का हमारी फिर मुर्शिद का करम होगा। हमीद अबू फारूक का जो सूफी अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का, और सूफी हज़रत मौलाना फजल मुरादाबादी गंज मक्की साहब। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।